हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ और मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि दो वृद्ध कपल आए हैं जो उनकी आपस में बुढ़ापे में भी नहीं बनती। तो महाराज जी ने उन्हें कैसे समझाया, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाइफ है कि पत्नी है? अरे, दोनों एक ही बात है। अरे नहीं, एक बात नहीं। अच्छा, खैर, आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा, हमारी समझ से एक ही बात है। वाइफ मतलब वो होती है, बीवी मतलब वो होती है जिसको आप भगा के लाते हैं। अच्छा, वाइफ और पत्नी, धर्म पत्नी उन्हीं मतलब के साथ इस पत्नी के प्रॉब्लम आगे है, जुड़ा है सभी धर्म को शब्द। पूरे क्या जुड़ा है? परिवार धर्म पत्नी। जो आपकी पत्नी, आपने शादी ब्याह धर्म से किया कि नहीं? धर्म से किया है, तो फिर वो साथ आपकी से। धर्म पत्नी है, फिर वो ठीक आपकी है। बीवी। यदि भगा के लाए होते आप तो बीवी होती। अच्छा, ठीक है, तो धर्म पत्नी है, वो संतुष्ट नहीं होती हैं। कहाँ है वो? लाए होते आप तो वही बीवी है। बात कराओ। अच्छा, ठीक है, तो धर्म पत्नी है, वो संतुष्ट नहीं मैया होती हैं। कहाँ है वो? यहीं पर बैठी कहाँ हुई है? हैं। बात कराओ। देखो, वाइफ से आपको मैया धर्म पत्नी तक पहुंचने का जो सफर है, कहाँ इनकी धर्म पत्नी यहाँ देखो। पति परमेश्वर के बाद वाइफ से आपको आप भी धर्म पत्नी तक यहाँ पहुँचने। उपचे में यहाँ लाओ मैया को। यहीं आ जाइए, यहीं। मैया आओ, जल्दी आओ मेरी माँ। कैसी हैं मैया आप? मैया आप बात करो, आप बात करो। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। ये आपके कौन हैं? पति है। पति। तो आप इनसे बात नहीं करती? करते हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नो। तो आप काहे नहीं मानते इनकी बात? अब बुढ़ापे में तो मान लो कुछ बात अभी है। तक मारते हैं हमको, बहू है दामाद है, मारते हैं। ये बताइए, हम समझदार हैं, हमारे बच्चे सब समझदार हैं, बेटियां दोनों हमारी, एक प्रोफेसर है और एक जो है तो बैंक में है। सब समझदार हैं, सब पूरे परिवार को समझते हैं, मगर ये नहीं समझती हैं तो आप इतने कि वो बड़े हमारा हैं। परिवार है। और ये इनकी नाजायज़ बातें कैसे कोई मान ले? जायज़ बात तो हम मानते ही हैं, लेकिन अब ये कहें कि हम अभी खड़े हो जाओ, अब हमारे अभी मान लो तकलीफ है, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो इनको पेशेंस। आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, बहुएं बड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, नौकरी कर रही हैं। आप अपनी पत्नी को मारते हैं? मारने का कारण यही है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक नहीं। सीमा होती है बर्दाश्त करने की। ठीक है। और वो सीमा ऐसी हो जाती है कि सीमा से भी पार हो जाता है, तब क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी क्या कर सकता है, ये तो आप भी समझते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या तक मैं इन्हीं की वजह से। नहीं तो क्रोध इतना क्यों करना है? चलो जब गलत बात होती है तो कैसे कोई न लड़के आप मुंह पर माँ है, माँ के मुंह पर तो बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो समझते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी मैं मैया को समझाऊंगा, पर मुझे आप आज ये वचन दे दो कि नारी पर तो हाथ नहीं ही उठाना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं किसी पर हाथ उठाऊँ, क्या नारी हो चाहे बच्चे हो। बच्चे हमारे बड़े हो गए, जब तक छोटे थे ना समझते तब तक मैंने उनको मारा। अब मैंने कभी उन बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, आज 20 साल से ज़्यादा हो गया है। बच्चों पे हाथ उठाना छोड़ दिया है तो पत्नी पे भी पत्नी पर भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन वही है ना कि इतना क्रोध दिला देती हैं। जब आपको गुस्सा आए ना, हाँ, तो आप एक उंगली उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, इसको यहाँ रखो। वो करता हूँ। हाँ, दिन भर में अगर ये 100 बार बोलेंगी तो मैं 80 बार 70 बार जो है चुप रहता हूँ। अच्छा। लेकिन 30 बार तो बोलना ही पड़ जाता है कि कैसे क्या करे। मैया बात करो। मैया काहे ऐसा बोलती हो कि ये देखो चुप नहीं रह पाते? आप ही चुप रह लो। आपसे क्या बताए, अब आप गुरु हैं, नहीं बता सकते हैं। फिर भी आप ना बोला करो। देखो, आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, आप लड़कपन आपका बीत गया, जवानी आपकी बीत गई, अब आपका बुढ़ापा है। आपके बच्चे भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में बड़े होंगे, पोता भी आपका होगा।
अब आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए मैया आप एक मंत्र मेरा याद कर लो। किसी भी परिस्थिति में अब आप हर कुछ भी हो, आप ये समझो कि जो है सब ठीक है, भगवान का नाम बोलो, आप कुछ भी मत बोलो, मैं तो यही करती हूँ। कुछ भी मत बोलो। मैं आप ही के दिन भर कथा सुनती हूँ, आप ही उसमें रहती हूँ। अब कुछ भी नहीं बोलोगी आप। हाँ। जब आप कुछ भी नहीं बोलोगी तो इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, जब इन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो ये आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे कोई बात गुरुजी नहीं मानते, कोई बात, हैं? कोई बात नहीं मानते। नहीं मानते? कोई बात नहीं तो मानते। कोई बात नहीं, ये तभी नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। ये नहीं मानते ना तो मत मानने दो। बहू का पक्ष लेंगे, बेटियों का पक्ष लेंगे, बस हम ही को मारे पीटेंगे, ये गलत बात है ना। अब ये कह रही हैं कि बहू का पक्ष लेते हैं, बेटी का पक्ष लेते हैं, क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो ये नहीं जानते कि हमारी माँ सही है या गलत है? अरे भगवान, अब ये उम्र ये डिसाइड करने की नहीं है कि सही है कि गलत तो है। वो जब माँ सही ही होती है, माँ गलत नहीं होती। माँ कैसे गलत हो जाएगी? ऐसा कौन सा ये काम करती है? माँ तो सही हो, इतनी माएँ आती हैं, तो कभी आपने माँ से ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया जो आपको लड़कों ने निकाल दिया? कुछ माँ का व्यवहार भी तो गलत होता है। अच्छा, जिसकी वजह से बच्चे प्रताड़ित होकर निकाल देते हैं। माँ का व्यवहार कितना भी गलत हो, लेकिन बच्चों को ये अधिकार तो नहीं है कि वो अपनी माँ को लात मारें या थप्पड़ मारें। लात नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते हैं, ये गलत है। उन्होंने कभी नहीं मारा, हमेशा इन्हीं को शांत किया है। जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, जी, उनमें से कुछ माओ को बेटों ने लात मार के निकाला। हमारे यहाँ माना कि माता की भी कोई गलती होगी, लेकिन गलती इतनी तो नहीं होगी कि बेटा लात मारने लग जाए। लात नहीं मारता है, नहीं, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया जी कि कितनी भी गलती हो, कितनी भी गलती हो माँ की, आप बाप हो ना जी, आप कितनी भी गलती करो, लेकिन बेटे का ये अधिकार नहीं है कि वो आपके गाल पे थप्पड़ मारे। अरे तो कुछ समय पहले तक बच्चों को इन्होंने ऐसा भड़का रखा था कि वो हम पर हाथ उठाने तक को तैयार थे, लेकिन अब वो समझदार हो गए। वो समझ गए कि पिताजी हमारे सही हैं, माताजी गलत हैं, इसलिए वो हमारा साथ देते हैं। ये उम्र ना, ये उम्र यहाँ ध्यान लगाने की नहीं है जहाँ आप मन लगा रहे हैं कि इन्होंने भड़काया, कि बेटे ने भड़काया। ये सब गलत फहमी आपने घुसा रखी है दिमाग में, ये केवल गलत फहमी है। इसीलिए तो आपसे सुझाव मांगा कि मैं क्या करूं। हाँ, अब हम जो बता रहे हैं वो करोगे जी। आप पत्नी से और पुत्र से, दोनों से मन हटाओ और अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाओ। अपना भला चाहते हैं तो। लेकिन जिम्मेदारी जो कुछ होती अब है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे तो संभाल रहे हैं ना। आपकी क्या जिम्मेदारी? आप आज मर जाओ तो आपके बिना कोई काम रुकेगा आपके घर का? पहले ये बताओ। काम तो कोई नहीं रुकेगा, लेकिन एक पिता जब तक जिंदा होता है वो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी तो महसूस करता है ना। तो बहुत गई, थोड़ी रही। अब तो मैं चाहता हूँ कि ये भी चली जाए। कितने साल के? 63 का हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अब इसी समय हमको छुट्टी दे दे भगवान। क्यों? मैं इतना दुखी हो गया हूँ। किससे? इन्हीं से, पत्नी से। जी। तो बेटे से तो सुखी हो ना? वो बेटा बहू बेटी सब बढ़िया है, सब बराबर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा ये बताओ, जरूरतें पूरी करते हैं। अच्छा ये बताओ, गुलाब किसके बीच में रहता है? कांटों के। फिर भी महकता है कि नहीं? महकता है। हाँ, तो आप कांटों के बीच में रह के थोड़ा महक लो, जो बची जिंदगी है जी लो बिंदास। अरे तो वो तो कर ही रहे हैं। वो तो गई बहुत थोड़ी रही, अब आनंद से रहो, अब क्या लड़ना झगड़ना। वो तो वो करना ही है, लेकिन वही बताया ना कि एक बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जब सीमा पार हो जाती है तब आदमी अपने आप को खत्म करने की ही सोचता है। खत्म। अब इस उम्र में मरना जाना, आत्महत्या ना करना बड़ा पाप लगेगा, भूत प्रेत और बन जाओगे। क्या करे फिर अब आदमी? नहीं, भूत बनना है आपको। इतना दुखी होने पर तो यही आदमी सोचता है कि चलो भूत बन के ही सही रहेगा। और अरे नहीं, भूत बनोगे मैया को फिर परेशान करोगे। तो तब समझ में आएगा ना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही जानकारी हमें मिली है कि हमें बुढ़ापे में तो अपनी पति पत्नी को मिल के रहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में और कोई दूसरा सहारा नहीं होता। जो होता है पति पत्नी, अपना पार्टनर होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।